जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि नंबर्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, उनका परिभाषा क्या है, उनको डिनोट कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए, नंबर सिस्टम में जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। जो पहला भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, और जो दूसरा भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अब ये जो रियल नंबर होता है, इस रियल नंबर को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। जो पहला भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, और जो दूसरा भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अब ये जो रेशनल नंबर होता है इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। जो पहला भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन, और जो दूसरा भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। अब ये जो इंटीजर होता है इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। जो पहला भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव इंटीजर, और जो दूसरा भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। अब ये जो होल नंबर है इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। जो पहला भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और जो दूसरा भाग होता है इसको हम लोग जीरो बोलते हैं। अभी जो पॉजिटिव इंटीजर है इसको 6 भागों में डिवाइड किया गया है। जो पहला भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं इवन, जो दूसरा होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑड, जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं प्राइम, जो चौथा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट, और जो पांचवा भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं इवन प्राइम, और जो अगला होता है उसको हम बोलते हैं कंप्लीट नंबर। ठीक है। अब देखिए, ये तो हम लोगों ने देखा कि नंबर्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया और किस नंबर को किन किन भागों में डिवाइड किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनकी परिभाषा क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर का परिभाषा क्या है? जिन संख्याओं का वर्ग करने पर धनात्मक संख्या मिले उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने लिख दिया कड़ी में 2, तो ये इनका वर्ग करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को? 2 मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही हमने ले लिया 3, 3 का वर्ग करेंगे तो मिल जाएगा 9। तो यानी कि जिन संख्याओं का वर्ग करने पर पॉजिटिव नंबर्स दे जाए उन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे। तो इमेजिनरी नंबर किसे बोलेंगे? तो जिन नंबर का वर्ग करने पर यानी कि स्क्वायर करने पर नेगेटिव दे जाए उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर्स बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कड़ी में -3, तो ये क्या इनका वर्ग करेंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को -3, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। ठीक है ना। तो यानी कि जिन नंबर्स का वर्ग करने पर पॉजिटिव दे वो आपका रियल नंबर होगा, और जिन नंबर्स का वर्ग करने पर निगेटिव दे वो इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर कौन होते हैं? तो जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है उनको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है। अब जो रेशनल नंबर होता है उसमें क्या होता है? कुछ एग्जैक्ट बटे के रूप में दिखते हैं और कुछ बटे के रूप में नहीं दिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 2/3, 4, 0, -3 ऐसे करके डाटा। तो ये सब क्या है? ये सभी के सभी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि देखिए रेशनल नंबर का मतलब होता है जो p/q के रूप में लिखे होते हैं। यहाँ पे देखिए 2/3 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 है लेकिन इस 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, तो यानी कि ये 4 भी क्या है? रेशनल नंबर है, इसीलिए। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे, क्योंकि ये 4/1 है, ये भी p/q के फॉर्म में है। तो यानी कि जिसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं वो हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ एग्जैक्ट बटे के रूप में दिख रहे हैं और कुछ बटे के रूप में एग्जैक्ट नहीं दिख रहे हैं। तो जो एग्जैक्ट बटे के रूप में दिखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। तो जो एग्जैक्ट बटे के रूप में रहेगा उसको हम लोग फ्रैक्शन बोलेंगे, और जो आपका दिख रहा है जो एग्जैक्ट बटे में नहीं है वो क्या कहलाएगा? वो इंटीजर कहलाएगा। ठीक है, तो
माइनस का 3 माइनस 2, ऐसे ही 0 हो जाएगा 1 2, बहुत सारी संख्याएं होंगी, ठीक ना। अब ये देखिए जो इंटीजर है उस इंटीजर में कुछ नेगेटिव में दिख रहे हैं और बाकी के नेगेटिव में नहीं दिख रहे हैं। तो जो नेगेटिव में दिखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। तो -1 -2 -3 ऐसे डॉट डॉट करके। अब जो बाकी बचा वही क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। तो देखिए बाकी 0 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट करके, ठीक है। और देखिए जो नेगेटिव इंटीजर था वो -1 -2 -3 था, ठीक है ना। तो वैसे ही जब यहाँ पे यह है पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या होगा, 1 2 3 होगा। जैसे यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर है तो माइनस इसके आगे आया, वैसे पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो क्या होगा, इसके आगे प्लस आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट करके, और बाकी ये 0 है, 0 को छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को 6 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, इवन। तो इवन का परिभाषा क्या है, जिन संख्याओं में 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, अर्थात जिन संख्याओं में 2 से भाग देने पर शेषफल 0 बचे उन संख्याओं को हम लोग सम संख्या यानी कि इवन नंबर बोलते हैं। अब ऑड नंबर किसे बोलते हैं, तो जिन नंबर्स में 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड। अर्थात इस तरह से भी परिभाषा कर सकते हैं कि जिन नंबर्स में 2 से डिवाइड करने पर विभाजित ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड बोलेंगे। प्राइम किसे बोलेंगे, तो प्राइम की परिभाषा क्या है कि जो 1 से कटे या खुद से कटे उसको प्राइम बोलेंगे, या फिर इसका दूसरा परिभाषा जिनके केवल 2 फैक्टर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम बोलते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होंगे, कंपोजिट नंबर की परिभाषा क्या होंगे, तो जिनका 2 से अधिक फैक्टर हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अर्थात इसका एक और परिभाषा दे सकते हैं कि जो संख्या खुद से कटे, 1 से कटे और किसी और से भी कटे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इवन प्राइम, अच्छा यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर का भी हमने बताया ना कि जिनके 2 फैक्टर हो, तो जो प्राइम नंबर होते हैं वो सभी के सभी ऑड होते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक संख्या ऐसा है जो प्राइम भी है और इवन भी है, वो क्या है, वो केवल 2 है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए प्राइम का परिभाषा क्या होता है, जो 1 से कटे और खुद से कटे। तो देखिए 2 क्या है, 1 से भी कटेगा और खुद 2 से कटेगा, यानी कि इसके केवल 2 ही फैक्टर हो रहे हैं, इसीलिए क्या होगा, प्राइम भी होगा। और उसके साथ साथ ये 2 से भी कट रहा है, 2 से कटने का जो होता है वो इवन का परिभाषा हो जाता है, इसलिए ये क्या होगा, इवन भी होगा, ठीक है। अब देखिए कंप्लीट नंबर क्या होते हैं, कंप्लीट नंबर होते हैं वो होते हैं जिनके फैक्टर करने पर उनके फैक्टर को जोड़ें तो उस दिए गए संख्या का दोगुना दे जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट नंबर। जैसे यहाँ पे 6 है, अब 6 के जब फैक्टर करेंगे तो 6 के फैक्टर होंगे 1 2 3 और 6 होंगे। अब इनको जोड़िए, जब इनको जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 12, यानी कि 12 मिल जाएगा। अब 12 क्या है, इस 6 का दोगुना है कि नहीं है, तो दोगुना है, इसीलिए ये 6 क्या कहा हो जाएगा, आपका कंप्लीट नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, इवन, प्राइम और कंप्लीट नंबर इन सबको समझा। अब इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो इवन में क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 ऐसे डॉट डॉट करके। ऑड में क्या हो जाएगा, 3 5 7 9 ऐसे डॉट डॉट करके। देखिए ऑड का परिभाषा क्या है, जिनमें 2 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 बचे। तो चूंकि उसमें 2 से भाग दे रहे हैं इसीलिए ऑड को, ऑड में 1 नहीं आएगा, लेकिन जब हम लोग गणना करते तो वहां पे 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे आ जाइए प्राइम। तो प्राइम क्या होता है, जो खुद से कटे और 1 से कटे। तो उसमें क्या क्या आ जाएंगे, 1 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 11 आ जाएगा, ऐसे डॉट डॉट करके। तो देखिए प्राइम में क्या है, अच्छा यहाँ पे 2 भी रहेगा। तो देखिए प्राइम में जितने भी हैं इस 2 को छोड़ करके सभी के सभी क्या हैं, ऑड है ना। तो इसलिए हमने बताया कि जो भी प्राइम संख्याएं होते हैं, जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो सभी के सभी ऑड ही होते हैं, बस केवल एक नंबर्स को छोड़ करके, वो है 2। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आपका हो जाएगा 6, उसी तरह से हो जाएगा आपका 8, उसी तरह से हो जाएगा 9 10 ऐसे डॉट डॉट करके, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये 4 क्या है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और खुद 4 से भी कटेगा, यानी कि इसके 3 फैक्टर होगा, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, इसीलिए क्या कराएंगे, कंपोजिट नंबर कराएंगे, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे ही नंबर्स को डिवाइड किया गया है और उनको ऐसे ही प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए कुछ नंबर्स को है ऐसे जिनको स्पेशल जो है कि नंबर से डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ पे रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब ये देखिए जो रेशनल नंबर है ना, इस रेशनल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, तो क्यू से डिनोट किया जाता है। और ये इरेशनल नंबर है ना, इसको क्यू डैश से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, जो पी बटे क्यू के रूप में लिखे हो। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 4/2।
अब 4/2 का मतलब क्या होता है कि हमने 4 में 2 से भाग दिया, तो जब 4 में 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब ये जब 4 से हमने 2 में भाग 2 से 4 में भाग दिया तो हमको 2 मिला। अब ये जो 2 मिला ये है क्या, तो देखिए जब हमने 2 से 4 में भाग दिया तो हमको मिला 2 बार भाग गया, तो यानी कि जो 2 मिला ये मिला भागफल। भागफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं। इसीलिए कोसेंट का जो पहला अक्षर है क्यू, इसीलिए इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात तो ये हो गया। अब दूसरा देखिए यहाँ पे है इंटीजर। इंटीजर को हम लोग आई से या फिर जेड से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे आ गया नेगेटिव इंटीजर, तो देखिए आई है और जेड है तो ये नहीं इंटीजर कहलाएंगे। अब इसके ऊपर ऐसे नेगेटिव का साइन लगा देंगे तो ये क्या कहा जाएगा, नेगेटिव इंटीजर कहा जाएंगे। होल नंबर का पहला अक्षर डब्ल्यू, इसीलिए होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे आ गया पॉजिटिव इंटीजर, तो देखिए अगर आई है चाहे जेड है तो ये तो इंटीजर केवल होगा, इसके ऊपर प्लस लगा देंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक ना। और चूंकि इसके साथ साथ इस पॉजिटिव इंटीजर को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर का पहला अक्षर एन है तो इसको हम लोग एन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ये इवन ऑड इन सबको किसी स्पेशल केस से नहीं डिनोट किया जाता है, इसमें जैसे ही क्वेश्चंस मिलते हैं वैसे ही उसी तरह से हम लोग मानते हैं। कभी कभी क्या होता है इवन नंबर को हम लोग 2n मानते हैं, 2n+2 मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे हम लोग x+2 मानते हैं, तो इसीलिए इसको केवल वैसे ही जैसे क्वेश्चन मिलता है उसी हिसाब से मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको स्पेशल कोई सिंबल नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये रहा, तो ये पूरा का पूरा एक नंबर सिस्टम था कि कैसे नंबर्स को डिवाइड किया गया है, कितने भागों में डिवाइड किया गया है, उनको कैसे डिनोट करते हैं, ये सब था, ठीक है ना। अब देखिए जब हमने परिभाषा बता रहे थे सबका, तो उसमें हम आपको बता रहे थे कि रियल नंबर्स वो होते हैं जिनका वर्ग करने पर पॉजिटिव दे जाए, ठीक है, और इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिनका वर्ग करने पर नेगेटिव दी जाए, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे करड़ी में -3 आ गया, करड़ी में -2 आ गया, करड़ी में -5 आ गया, ऐसे करके, ठीक है। यानी कि करड़ी में संख्याएं हो और उसके साथ साथ वो क्या हो, नेगेटिव में हो, ठीक है ना। तो ऐसे ही नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर्स। यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखिए कि सभी संख्याएं नहीं, कि जो भी है संख्याएं वो करड़ी में है और जो है कि वो इमेजिनरी है, नहीं, उसका कुछ केस होता है, कुछ स्पेशल केस होता है कि कब हम लोग इसको इमेजिनरी बोलेंगे और कब इसको इमेजिनरी नहीं बोलेंगे। क्योंकि कुछ संख्याएं ऐसे होते हैं जो करड़ी में भी होते हैं और नेगेटिव साइन के साथ भी होते हैं, लेकिन वो इमेजिनरी नहीं होते। तो अभी हम लोग इसके आगे अभी जस्ट देखेंगे कि कब जो कि इसको इमेजिनरी बोलेंगे और कब इसको इमेजिनरी नहीं बोलेंगे। तो अभी जस्ट हम लोग आगे इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इरेशनल है, इरेशनल नंबर जो करड़ी में होते हैं जिसको पी/क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे करड़ी में 2 हो गया, करड़ी में 3 हो गया, ऐसे करड़ी में 5 हो गया, ठीक है ना। इसको पी/क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। और इस इरेशनल नंबर में भी कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो करड़ी में होते हैं लेकिन फिर भी वो रेशनल होते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पे 2 चीजों को हम लोग देखेंगे कि कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो करड़ी में होती हैं, माइनस के साथ भी होती हैं, लेकिन फिर भी वो इमेजिनरी नहीं होती हैं। और दूसरा हम लोग क्या देखेंगे कि इरेशनल नंबर में करड़ी में होती हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं, वो इरेशनल नहीं होती है। तो कब होंगी और कब नहीं होंगी, चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, देखते हैं कि कब इमेजिनरी होगा और कब इमेजिनरी नहीं होगा, ठीक ना। तो देखिए करड़ी को पहले समझा जाए, क्योंकि करड़ी ही बताएगा कि कब इमेजिनरी होगा और कब इमेजिनरी नहीं होगा। अगर यहाँ पे इवन होगा, मतलब इवन करड़ी होगा और यहाँ पे नेगेटिव होगा, मान लीजिए -x लिख दिए, ठीक है। और दूसरा क्या हो, यहाँ पे ऑड हो और यहाँ पे नेगेटिव हो। तो अगर यहाँ पे इवन होगा और करड़ी में नेगेटिव वाला नंबर्स होगा, तब ये क्या होगा, इमेजिनरी होगा, ठीक है। और जब ये करड़ी ऑड हो और करड़ी के अंदर नेगेटिव वाला नंबर्स हो, तब ये क्या होगा, तब ये रियल होगा, ठीक है ना। तो यानी कि जब ऑड करड़ी होगा तो रियल नंबर प्राप्त होगा और जब इवन करड़ी होगा तो इमेजिनरी प्राप्त होगा, ठीक है ना। ये एक बात था। अब दूसरा हमने अभी देखा था इरेशनल के केस में। इरेशनल में क्या था कि जो संख्याएं करड़ी में लिखी होंगी, अर्थात हम कह सकते हैं कि जिनको पी/क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वही इरेशनल होती हैं। तो जितनी भी करड़ी में संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी क्या होती हैं, इरेशनल होती है, लेकिन कुछ को छोड़ करके। जैसे
अब देखिए कौन सी संख्या होंगी जो करड़ी में भी होंगी उसके बावजूद भी वो इरेशनल नहीं होंगी, तो वो कौन सी संख्या होंगी, तो जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हों, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं वह क्या होती हैं, इरेशनल नहीं होती, वो रेशनल हो जाती है। जैसे करड़ी में 1 हो गया, करड़ी में 4 हो गया, करड़ी में 9 हो गया, ये करड़ी में 16 हो गया, ऐसे डाट डाट करके बहुत सारी संख्याएं हैं। तो देखिए ये 1, 4, 9, 16 ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। इसीलिए जब ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये करड़ी से बाहर आ जाएंगी, जब करड़ी से बाहर आ जाएंगे तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए ये करड़ी से तो बाहर आ गई, किसके कारण आई, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग थी। तो जब ये पूर्ण वर्ग थी तो ये करड़ी से बाहर आ गई, और जब करड़ी से ये बाहर आ गई तो इसलिए ये क्या कहला जाएंगी, रेशनल कहला जाएंगी, ठीक है ना। तो ऐसे होता है, तो यानी कि जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होंगी वह इरेशनल नहीं होंगी, वो रेशनल में चली जाएंगी, और जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होंगी वो रेशनल हो जाएंगी, इरेशनल हो जाएंगी, ठीक है ना, करड़ी में जब रहेंगी तो। और इमेजिनरी और रियल में क्या होगा कि जब इवन वाला होगा करड़ी और उसके अंदर माइनस में होगा तो वो इमेजिनरी हो जाएगा, और जब ऑड वाला करड़ी होगा और उसके अंदर माइनस होगा तो वो रियल बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये थी पूरा का पूरा नंबर सिस्टम।